जब राजा परीक्षित के पास पहुंचे, राजा परीक्षित को बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता मिली। और सबसे पहले उन्हें ऋषियों के द्वारा पता चल चुका था कि जो आपके पास श्री सुखदेव जी आए हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये उस परमात्मा के निर्गुण समाधि में लीन रहने वाले व्यक्ति है। ऐसा परम संत है, ऐसा आदरणीय संत है, ऐसा संसार में संत नहीं है। और तो और कि यदि इतने वहां पर संत बैठे हुए थे, किसी ने भी ये निर्णय नहीं कर पाया था कि इनको 7 दिन में जो श्राप मिला है और उस श्राप से कैसे मुक्ति दी जाए, समझ नहीं आ रहा था किसी को। लेकिन जब भगवान के परम लाडले भक्त श्री सुखदेव मुनि महाराज का वहां पर आगमन हुआ, सभी के मन में बड़ा संतोष हुआ कि आज लगा कि राजा परीक्षित को मुक्ति मिल गई। राजा परीक्षित ने तुरंत ऋषियों के कहने पर, संतों के कहने पर श्री सुखदेव जी मुनि महाराज का तिलक किया, पूजन किया, और पूजन करने के बाद आसन दिया और कहा, हे प्रभु, आप केवल ये बताओ कि यदि किसी की अकाल मृत्यु हो रही हो, जिसको एकदम श्राप लगा हो किसी चीज का, और उस अकाल मृत्यु से छुटकारा कैसे मिले, कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, केवल इतना ही बताओ। लेकिन आज का समय कैसा है, यदि मृत्यु सामने घूम रही है, सभी को मालूम है, और राजा परीक्षित को ही नहीं, हम सभी परीक्षित हैं, और हम सभी की मृत्यु जो है वो 7वें दिन ही होनी है, क्योंकि वहां पर समय निश्चित नहीं दिया गया था। जो ऋषि ने श्राप दिया, उन्होंने समय निश्चित नहीं दिया था, केवल ये कहा था कि 7 दिन में तुम्हारी तक्षक नाग के डसने से मृत्यु होगी, लेकिन कोई तारीख नहीं दी थी, कोई समय निश्चित नहीं किया था कि इतने बजकर इतने समय पर तुम्हें मृत्यु हो जाएगी, केवल 7 दिन में। तो 7 दिन में सबकी परीक्षित की मुक्ति होनी है, मृत्यु सबकी होनी है, चाहे अकाल हो चाहे समय पर हो। और अकाल मृत्यु तो उसी को कहते हैं जिसे सांप डसता है, जो अपनी मौत से नहीं मरते, उसे अकाल मृत्यु ही कहते हैं। यौवन अवस्था का व्यक्ति को अकाल मृत्यु कहते हैं, जो अकाल मृत्यु मरते हैं। जैसे ही श्री सुखदेव मुनि महाराज ने सुना राजा परीक्षित के मुख से कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वो कहते हैं, राजन, आपने तो बड़ा ही सूक्ष्म प्रश्न किया है और बड़ा ही आनंद देने वाला प्रश्न किया है। तो सूत जी महाराज, सुखदेव जी कहते हैं कि देखो राजन, जिसके पास समय शेष नहीं रहता, समय नहीं रहता, तो उसे क्या करना चाहिए? श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा सांस जाने खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो न होए, कि हर सांस पर कृष्ण का नाम भजना प्रारंभ कर दें, लेना प्रारंभ कर दें। जैसे ही कहा तो यहाँ पर राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से कहते हैं कि हे प्रभु, ये असंभव नहीं है, ये असंभव सा दिख नहीं रहा कि कैसे हम भजन करें, और कलकाल के व्यक्ति हैं। तो श्री सुखदेव जी मुनि महाराज कहते हैं कि कलकाल का व्यक्ति हमेशा कार्य में फंसा रहता है, कर्म करना पड़ता है कलकाल के व्यक्ति को, और जब तक कलयुग का व्यक्ति, संसार का जीव कार्य नहीं करेगा तो पेट कैसे भरेगा?
बालकों का है, माता पिता का है, सभी का पेट भी भरना है। कमाएगा नहीं तो, कर्म नहीं करेगा तो इसीलिए कहा भी गया है, कर से कर्म करऊं विधि नाना, मन रखियो जहाँ कृपा निधाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ करसी करम करऊं विधि नाना, मन रखऊं जहाँ कृपा निधाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज बताना चाहते हैं कि कोई भी कार्य करो, हर समय कार्य करते समय उस कृष्ण का नाम, गोविंद का नाम, मेरे प्रभु का नाम गाते रहो, तो पता नहीं कि जीवन की अंतिम सांस कब चली जाए। राजा परीक्षित कहते हैं, हे प्रभु कि आपने ये तो कहा कि हर समय नाम गाओ, लेकिन ये मन नहीं लगता, और जब मन नहीं लगता तो नाम गाएं कैसे। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि हे राजन,